देश में लगातार ट्रेन को डिरेल करने की जो साजिश इस वक्त रची जा रही है, उससे पार पाने के लिए, यानी कि उस पर ब्रेक लगाने के लिए अब रेलवे ने तैयारी कर ली है। एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे ना सिर्फ इन पर ब्रेक लगेगी, बल्कि इसके पीछे जो लोग शामिल है वो भी सामने आ जाएंगे। बिल्कुल, साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा, साजिशकर्ता सामने आ जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जांच कर रही हैं, लेकिन अब इस पर तीसरी नजर का पहरा भी रहने वाला है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। भारतीय रेलवे ने देश में चल रहे रेल जिहाद को रोकने के लिए प्लान रेडी कर लिया है, जिसके बाद अब रेल हादसों के पीछे के साजिशकर्ता कैमरों में कैद होंगे। कैबिनेट मीटिंग में फैसला हुआ कि अब ट्रेन के चारों ओर तीसरी नजर से निगरानी रखी जाएगी, जिससे लगातार हो रहे हादसों को रोका जा सके और इस साजिश को डिकोड किया जा सके। कभी रेलवे ट्रैक पर पत्थर, कभी विस्फोटक और सिलेंडर रखने की घटना सामने आने के बाद भारतीय रेलवे इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है, जिसके मुताबिक अब रेलवे जल्द ही इंजन और कोच में कैमरे लगवाएगा। इंजन के सामने और साइड में कैमरे लगेंगे, कोच के साइड और गार्ड कोच में कैमरे लगेंगे। एक ट्रेन में कुल 8 कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके जरिए ट्रैक और ट्रेन के चारों तरफ नजर रखी जाएगी। इतना ही नहीं, रेल मंत्रालय ने इस योजना को अगले 3 महीने में लागू करने का फैसला किया है। हालांकि इसे पूरी तरह से लागू करने में 1 साल का समय लगेगा और इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 40,000 कोच, 14,000 लोकोमोटिव और 6,000 EMU को लैस किया जाएगा। कुल मिलाकर 75,000 AI संचालित CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इस योजना के जरिए रेल मंत्रालय का उद्देश्य है कि रेलवे ट्रैक पर किसी भी प्रकार के खतरों को रोका जाए और यात्रियों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जाए। इसके साथ रेल मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और DGP से भी बात की। उन्हें निर्देश दिया गया है कि रेलवे ट्रैक पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। दरअसल रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों को पलटने की जो साजिश चल रही है, उसका नतीजा है कि पिछले 40 दिनों में ऐसी 18 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब रेलवे ट्रैक पर कभी सिलेंडर, कभी साइकिल, कभी पत्थर तो कभी लोहे के सरिये बरामद किए गए। ये खतरा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि देश की ज्यादातर आबादी अपने सफर के लिए ट्रेन को ही पसंद करती है। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए कैमरे उच्च गुणवत्ता के होंगे, जो दिन और रात दोनों समय में अच्छी तस्वीरें और वीडियो कैप्चर कर सकेंगे, जिससे संभावित खतरों की पहचान करने में आसानी होगी और इस साजिश का भी पर्दाफाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यही कि आखिर तीसरी नजर यानी CCTV की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, आपको बताते हैं कि 40 दिनों में 18 बार ट्रेन डिरेल करने की साजिश रची गई थी, जो सामने आए 40 दिनों में 18 बार। महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, तेलंगाना में ये साजिश रची गई, जो हमने आपको बताया किस तरीके से NIA, IB, UP ATS ने 10 लोगों को इसमें पकड़ा भी है, यानी कि जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। संदिग्धों का मोबाइल डेटा भी खंगाला जा रहा है, यानी कि जो संदिग्ध हैं जिनको पकड़ा गया है उनका मोबाइल डेटा भी खंगाला जा रहा है कि आखिर साजिश किस तरीके से रखी जा रही है। ATS को खुरासान मॉड्यूल का इसमें शक लग रहा है, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से ATS के साथ NIA ने भी अपनी जांच इसीलिए शुरू कर दी है क्योंकि इनको लग रहा है कि खुरासान मॉड्यूल का इसमें हाथ है। कट्टरपंथी संगठनों के शामिल होने का अंदेशा भी इसमें जताया जा रहा है, क्योंकि लगातार ये जो साजिश है वो रची जा रही है। आतंकी मॉड्यूल के स्लीपर सेल एक्टिव होने का शक भी यहां पर जताया जा रहा है। तो इसी वजह से अब CCTV से निगरानी की जाएगी ताकि आगे कोई भी साजिश न रची जा सके। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की बात करें तो वहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि लोकसभा चुनाव में अगर 20 सीटें और ज्यादा आ जाती तो आज ये नेता जेल में होते और ये जेल में रहने लायक ही हैं। ये बात उनकी तरफ से कही गई। अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है और कह रही है कि ये तो आपातकाल वाली मानसिकता है, इंदिरा गांधी वाली जो मानसिकता है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। देखिए आप रिपोर्ट। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे।
ये बयान है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक रैली के दौरान दिया गया है। रैली के मंच से खड़गे ने भले ही आर्टिकल 370 की बात नहीं की हो, कश्मीर में हुए बदलाव का जिक्र न किया हो, लेकिन बीजेपी पर अटैक करते हुए ये जरूर बोल दिया कि 20 और सीटें मिल जाती तो ये सब नेता जेल में रहते। इस बार 400 पार। कहाँ गए भाई तेरे 400 पार? 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे। ये सब लोग जेल में रहते थे और रहने के काबिल है। तो इसलिए मैं कहूंगा भाइयों, आप निराश मत हो, लड़ो। आपके सरदार, आप लोगों के कैप्टन मजबूत है। बयान तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जम्मू कश्मीर में दिया, लेकिन राजनीति पूरे देश की गर्मा गई। बीजेपी नेताओं ने खड़गे के इस बयान पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की यही मानसिकता है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने खड़गे की जेल में डालने वाली मानसिकता को इंदिरा गांधी वाली मानसिकता बता दिया। कहा कि ये मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत के भाईजान। कांग्रेस ने अपनी इमरजेंसी अर्थात इंदिरा मानसिकता, तानाशाही मानसिकता का एक और परिचय दिया है। खड़गे जी बोलते हैं कि अगर हमारी 20 और सीटें आ जाती तो हम इन सभी लोगों को जेल में डाल देते। यही मानसिकता है कि सभी को जेल में डाल दो। 99 सीटें क्या आई तो अब किस प्रकार से अहंकारी मानसिकता। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये धमकी के भाईजान, नफरत के भाईजान है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी खड़गे के इस बयान को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस का जन्म तानाशाही की मानसिकता के साथ हुआ था। अगर उन्हें चुनावों में 20 और सीटें मिल जाती तो वो देश पर एक और आपातकाल लगा देते। उनका दृष्टिकोण और विचारधारा लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने में लगी हुई है। पार्टी का इतिहास और कार्य लोकतंत्र विरोधी सोच को दर्शाते हैं, जहां सत्ता और नियंत्रण लोगों की इच्छा और कल्याण पर हावी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस बयान पर खड़गे को घेरते हुए कहा, कांग्रेस का उद्देश्य है कि डराओ, धमकाओ, जेल भेजो और अपने सहयोगी दलों को इसी तरह टाइट करते रहो। हमने 400 पार का नारा दिया और जब 2029 का चुनाव होगा तो हम 400 पार करके भी दिखा देंगे। उनका उद्देश्य ये है कि डराओ, धमकाओ, जेल भेजो, अपने सहयोगी दलों को जो है इसी तरह से टाइट करते रहो। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अब उम्र हो गई है, बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है। उनको राहुल गांधी ने झांसा दिया हुआ है कि यदि कांग्रेस की किसी ज़माने में सरकार बनेगी तो हम आपको जो है प्रधानमंत्री बनाएंगे। 400 पार का नारा हम ही दे सकते हैं ना, हमें कुवत था, हमने नारा दिया। आप क्या कर रहे हो? हम आज 300 से ऊपर हैं, एनडीए 300 से ऊपर है ना। हमने 400 पार का नारा तो एनडीए के साथ दिया था ना, वो भी हो जाएगा 400 पार। जब 2029 का चुनाव होगा तो हम 400 पार करके दिखा देंगे आप। खड़गे का बयान और उस पर हमलावर दिख रही बीजेपी, मतलब साफ है कि इस बयान के बाद कश्मीर से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक तापमान और बढ़ने वाला है। लेकिन सवाल भी उठता है कि क्या ऐसे बोल कर खड़गे ने खुद सेल्फ गोल कर लिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।